students, in this video we shall going to learn the poem number 6, No Men Are Foreign. So in this poem, poet want to say that no men are foreign and no men are different, all are human beings. So there is no difference of countries, there is no difference of caste, there is no difference of any kinds. There are only human beings which lives on this earth. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. For we are all human. So here is a poet want to say that yes, we are different as a हम डिफरेंट हैं एज अ कंट्री से या फिर लैंग्वेज से या फिर थोड़ी बहुत अपीयरेंस से, अपने लुक से, और हम डिफरेंट हैं अपनी क्वालिटी से। पर यहाँ पे पोएट हैं जो हमारे जेम्स कर्कप, उन्होंने कहा है कर्कप ने कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनकी क्वालिटी कुछ इस तरह से सेम है कि हमें जो डिफरेंस हमने बनाए हैं, हमारे बीच में जो बॉर्डर्स बनाए हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में नो वन आर स्ट्रेंजर, नो वन आर फॉरेनर। वो कहते हैं कि कोई भी फॉरेनर नहीं है, अगर हम ह्यूमन बींग्स ऐसे उसे देखें तो सब लोग सेम हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो countries foreign, beneath all uniforms a single body breathes. Beneath means क्या होगा? Under. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. अब फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें क्या कहा है? फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ये कहना चाहते हैं कि याद रखना, रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंजर। वो कहते हैं कि कोई भी मैन है या फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स है वो स्ट्रेंजर नहीं है, कोई स्ट्रेंज नहीं है, वो हमारे जैसे ही है। दे आर, और यहाँ पे कोई कंट्रीज है वो फॉरेन नहीं है, मीन्स के जिनके बीच हम बॉर्डर, जो कंट्रीज के बीच सारे बॉर्डर्स लगाए हुए हैं जिस वजह से वो फॉरेन कंट्रीज बन जाती हैं। तो वो ये कहती है कि कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। और बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म, इसमें ये कहा है, वहाँ पे हमारे सारे यूनिफॉर्म मीन्स के सोल्जर्स की बात की है कि इंडिया के सोल्जर्स हैं या फिर अमेरिका के सोल्जर्स हैं, जापान के हैं, चीन के हैं, तो वो अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं जिससे वो अपनी कंट्री को रिफर करते हैं। तो वो यूनिफॉर्म के जो अंदर है वो सिंगल बॉडी, वो सेम है, हम सेमली सब, हमारे अंदर जो ब्लड है वो रेड है, हमारा जो स्किन मतलब कि हम जो ब्रीथ भी करते हैं वो ऐसे सेम करते हैं, हम खाते भी ऐसे सेम हैं। तो हमारी बहुत सारी क्वालिटीज है वो सेम है, या लाइक ए ह्यूमन बींग्स। लाइक अवर्स द लैंड अवर ब्रदर वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। अब वो कहते हैं कि जिस अर्थ पे हम चल रहे हैं या फिर हमारे सोल्जर्स चलते हैं, उसी अर्थ पे एक दिन हम लोग भी क्या होंगे, मर के, मतलब हम लोग भी एक दिन हमारी डेथ हो जाएगी और हम इस मिट्टी का, इस अर्थ का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात की है कि जिस हम फॉरेन में अगर कोई रहता है, किसी और कंट्री में, कोई किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर चल रहा है, तो ये पृथ्वी से हम, इस अर्थ से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक न एक दिन हमें इस अर्थ में ही वापस मिल जाना है, यानी हमें डेथ होगी और हमें इसी अर्थ में हमारी जो है बॉडी को दफना दिया जाएगा, तो हम इसी अर्थ का एक भाग बन जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है, एक दिन सब लोगों को ऐसे ही पृथ्वी में मिल जाना है। अब आगे वो कह रहे हैं, दे वुड अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुली हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टे। देयर हेड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइव्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन। अब सेकंड स्टैंजा में उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात की है पोएट ने। वो क्या कह रहे हैं कि दे टू अवेयर ऑफ सन, जो नेचर है वो हमें डिफरेंसेस नहीं कर रही है। सन तो सबको सही से हीट दे रहा है, मीन्स के सबको सही से प्रकाश दे रहा है। एयर भी सब जगह सेम चलती है, वो भी सबको सेम ही ट्रीट करती है।
वाटर भी सबको सेम ट्रीट करता है, मीन्स के पानी है, हवा है, सूरज है, वो हम ह्यूमन बींग्स में डिफरेंस नहीं करते, वो तो सबको सेम ही चीज़ देते हैं। और वो कहते हैं कि जो पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स, वो कह रहे हैं कि हम जो खा रहे हैं मतलब पीसफुली हमें जो मिलता है, वैसे ही दूसरे जो कंट्रीज है उन्हें भी पीसफुली खाना मिलता है अगर वो पीसफुली रहते हैं तो। पर जब वॉर्स होते हैं या फिर विंटर होती है बहुत ज़्यादा, वॉर्स मीन्स कि हमारे जो सोल्जर्स है या फिर हमारी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो वॉर करती हैं, उनके बीच कोई अनबन होती है और फिर वो वॉर्स करते हैं, युद्ध करते हैं। उस युद्ध की वजह से क्या होता है, युद्ध में काफ़ी सारा जो है खर्चा, मीन्स के काफ़ी सारा जो है वो हमारा पैसा लग जाता है। इस वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से हमारे देश में काफ़ी लोग भूखे मर जाते हैं। तो वहाँ हमारे देश में सिर्फ ये नहीं होता है, जहाँ जिस देश में युद्ध होता है, जो देश युद्ध में जुड़ा हुआ होता है उस कंट्री के लोगों की यही हालत होती है जैसे हमारे देश में हो रही है, यानी कि वो भी विंटर में और वॉर में एज अ सेम स्टर्व्ड मीन्स क्या होता है, भूखे मर जाते हैं, उन्हें खाने की कमी हो जाती है। तो ये भी रियलिटी एक सेम है कि जिस भी देश में युद्ध होगा वहाँ की इकोनॉमी कम हो जाएगी और वहाँ के लोगों को भूखमरी का शिकार बनना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं कि वो हमारे जैसे देयर हैंड्स आर अवर्स, हमारे जैसे ही उनके पास हाथ है, एंड देयर लाइन्स वीरे, और उनके पास भी हमारे जैसे ही हाथ है, और लेबर्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन, वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी हम मेहनत करते हैं, मतलब कि डिफरेंट ही नहीं है कोई, सारे कंट्री के लोग उतनी ही मेहनत करते हैं अपना फूड जो है वो पाने के लिए, फिर अपने जो काम है वो काम करके वो अर्न करते हैं मनी, तो सब लोग सेम एज अ मेहनत कर रहे हैं, लेबर जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही बात है कि सब लोग सेम है, अगर नेचर है वो हमें डिफरेंस नहीं कर रहे तो हम कौन होते हैं हमारे बीच डिफरेंस जो है क्रिएट करने वाले। Remember, they have eyes like ours that walk or sleep, and strength that can be won by love in every hand is common life that all can recognize and understand. अब वो फिर से कह रहे हैं remember, they have eyes like ours, वो कह रहे हैं हमारे जैसे ही उनकी आँखें हैं, वो हमारे जैसे ही उनके नाक है, हमारे जैसा ही चेहरा है, हाथ है, पैर है। अपीयरेंस थोड़ा अलग हो सकता है पर भगवान ने सेम ऐसे सबको बॉडी दी है, हमारे जैसे ही वो सोते हैं, हमारे जैसे उनकी स्ट्रेंथ है, और हमारे जैसे ही उनकी स्ट्रेंथ है दूसरों को प्रेम करने की, लव करने की। अगर हम सब साथ में लवली रहेंगे, लव स्प्रेड करेंगे तो शायद ये जो हमारे बीच बॉर्डर्स बन चुकी हैं, युद्ध होते हैं, वो शायद कम हो जाएंगे अगर सारे लोग ये समझें कि कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, सारे लैंड्स में कहीं भी जाए कंट्री में मोस्टली कॉमन लाइफ ही होती है, खाना खाना, सोना, स्ट्रेंथ, मुसीबतों से लड़ना, सब सेम ही होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं डिफरेंट, और सब लोगों को वो फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम डिफरेंटली। दैट्स ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, हम सबको ये याद रखना चाहिए और समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है वो हमारे जैसा ही है, हमारे जैसी स्ट्रेंथ है उसमें, हमारे जैसे प्रेम है, मतलब नफरत करना उसको सिखाया जाता है, उसके अंदर से नहीं होता। हम जब बॉर्न होते हैं तब हमारे अंदर नफरत नहीं होती है, हमें नफरत करना सिखाया जाता है, तो वो नफरत भी सिखाई जाती है, उसके बाद ये वॉर्स एंड ऑल होते हैं। तो हमारे जो नेचर हमें जो सिखाती है हमें लव करना, वो हमें सीखना चाहिए। Let us remember, whenever we are told that to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. यहाँ पे बात की है कि हमें याद रखना चाहिए कि जो हेट है हम लोगों के बीच में, मतलब हम सब पूरी कंट्री में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमें विकसानी है, परिवार है हमारा वर्ल्ड पूरा, पर वो हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हेट करते हैं एक दूसरे को, फॉरेनर को क्या, हम तो हमारे देश में ही कितने लोग हमारे आसपास रहते हैं उनसे भी शायद नफरत करते हैं किसी न किसी वजह से, तो प्यार तो प्रेम तो कहीं खो ही गया है। वो कहते हैं कि हमारे जो
जो है एक दूसरे के अंदर जो कड़वाहट है भरी हुई है, डिस्पोजिशनेस है, डिस्पोजिशनेस मीन्स क्या होगा, डिसलॉग्स और डिस्ट्राइव है, वो भरा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं। रिमेंबर वी वू टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। आर्म्स मतलब क्या होगा, किसी भी वेपन से एक दूसरे के खिलाफ वॉर करना, युद्ध करना। तो इस वजह से ही हमारे अंदर जो नफरत भरी हुई है, उस वजह से ही हम एक दूसरे से युद्ध करते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या कहता है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन। डिफाइन मीन्स क्या होगा, द मेक ब्यूटी एंड पॉल्यूट अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट outrage in innocence there of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. अब यहाँ पे लास्ट लाइन है, जो पहली लाइन है उससे थोड़ी सी उल्टा कर यहाँ पे लिखी हुई है, पर उसका मीनिंग सेम होता है। अब यहाँ पे बात की है, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई। अब हम जहाँ पे हम जो हमारी अर्थ है उसको जो है डर्टी बना रहे हैं। डर्टी कैसे बना रहे हैं कि हम एक दूसरे को मार देते हैं। ह्यूमन बींग्स को मारता है तो उसके ब्लड शेड्स होते हैं, उसकी जो डर्ट होती है हम जो फैला रहे हैं अपनी पृथ्वी पर अलग अलग तरीक़ों से, वो उसकी वजह से हमारी पृथ्वी एकदम डर्टी हो चुकी है, पॉल्यूट हो चुकी है। नफरत के कारण, युद्ध के कारण जो है पॉल्यूशन, जो हरे भरे जो मैदान होते हैं वो डिज़र्ट में यानी रण में बदल चुके हैं। तो हर जगह जो एयर है वो भी पॉल्यूट हो चुकी है। अब यहाँ पे पॉल्यूशन का मतलब ये भी है कि हमने डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन फैलाए हुए हैं, पर पॉल्यूशन का यहाँ पे ये भी मतलब है कि हम ह्यूमन बींग्स वॉर करते हैं और इस वॉर की वजह से लोग मारे जाते हैं और मारने की वजह से उनके ब्लड शेड्स है, ब्लड है वो अर्थ पे गिरता है और उस वजह से वो अर्थ है डर्टी हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि हमें ये सब मिटाना चाहिए। अगर बाकी कुदरत है, भगवान है, उसने हमें डिफरेंसेस नहीं दिए हैं, तो हम क्यों डिफरेंस अपने एक दूसरे में क्रिएट करें, वॉर करें और इस अर्थ को, ब्यूटीफुल लैंड को हम इम्प्योर करें। तो हमें बस यही याद रखने को बोला है फिर से कि याद रखना, कोई भी मैन है फॉरेनर नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। सब कंट्रीज़ में सेम कंडीशन है लोगों की। तो हमारी जैसे युद्ध के बाद हमारी होती है, वैसे ही सारी कंट्रीज में दूसरे लोगों को भी युद्ध के दौरान होती है। तो हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी जो है इंस्पिरेशन दी है, हमें एक सीख दी है, वो ये है कि हमें किसी भी जो ह्यूमन बींग्स है उसको ह्यूमन बींग्स जैसे ट्रीट करना चाहिए, ना कि कोई और कंट्री का है या फिर और किसी डिफरेंस से देखना चाहिए। तो इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो यूज़ किए हैं पोएट ने। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले देखें तो राइम स्कीम में, यहाँ पर कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई पोएम है। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन मतलब कि कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड है, कोई कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट है या फिर साउंड है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड वो रिपीट हो रहा है उसी लाइन में या फिर जो उसी के आसपास वर्ड है उसमें जो अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, जैसे कि देखिए सेकेंड स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा का जो सेकेंड लाइन है उसमें बॉडी ब्रीथ, उसमें ब साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड वो रिपीट हुआ है नियर बाय वर्ड्स है उसमें, इसीलिए यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। फिर सेकेंड स्टैंजा की सेकेंड लाइन है उसमें भी आप देख सकते हो वॉर विंटर, वो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। अब आगे देखिए तो इसमें यूज़ हुआ है मेटाफर। मेटाफर भी जब यूनिफॉर्म्स की बात आती है तो यूनिफॉर्म्स को यहाँ पे लोगों के साथ, सोल्जर के साथ कंपेयर किया है। मेटाफर क्या होता है, किसी चीज़ को कंपेयर करना किसी अदर थिंग से, चीज़ से। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म को सोल्जर्स के साथ, कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हुए उसे यहाँ पे यूनिफॉर्म्स का नाम दिया है, तो यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है। फिर है रिपीटेशन। रिपीटेशन भी बहुत यूज़ हुआ है, यहाँ पे रिमेंबर वर्ड है वो बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर यहाँ पे जो है ये लास्ट लाइन है, हाँ वो चेंज करके दी हुई है पर वो रिपीट हुई है फर्स्ट और लास्ट लाइन। फिर है इंजाममेंट। इंजाममेंट क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस है वो स्टैंजा की सेकेंड या थर्ड लाइन में रिपीट हो रहा है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो देख सकते हैं आप लास्ट में, फर्स्ट स्टैंजा में लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, वो फर्स्ट सेकेंड है वो थर्ड लाइन तक, फोर्थ लाइन तक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, इंजाममेंट। ऐसे बाकी जो सारे स्टैंजा है उसमें इंजाममेंट यूज़ हुआ है। हमारी जो पोएम है यहीं पे ख़त्म होती है। आगे की जो स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर। और आपको इस पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी बुक में लिखने हैं। थैंक यू सो मच।